ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है वहाँ कैसे पहुँचोगे। दोस्तों, पता तो तुम्हें सब है, इतने पढ़े लिखे हो, मालूम भी तुम्हें सब है, इतने एक्सपीरियंस्ड हो, और दोस्तों यात्रा पर हो यह भी जानते हो। इतना तो भारत में रहकर सुन ही लिया है। हाँ, पहुंचोगे नहीं इसका भी आभास है। प्रश्न भी नहीं उठता मन में, यह एक और बात है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही है तुम्हारे ज्ञानी होने का या तुम्हारे अज्ञानी होने की विडंबना। दोस्तों, ये वहाँ जो है ना, और ये वहाँ कैसे पहुँचोगे इसके बारे में कोई आपको क्या बताए। पता तो तुम्हें सब है। दोस्तों, हाल ही में एक हिंदी फिल्म आई थी, द कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने पूरे क्रू में, यू अंडरस्टैंड, इन द होल क्रू, इवन द एक्स्ट्रास, इवन द स्मॉल टेक्नीशियंस, उनको रखा ही नहीं जो पोइट्री नहीं लिख सकते थे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है। जो पोइट्री पढ़ते नहीं थे, समझ नहीं सकते थे, उनकी बात नहीं। जो लिख नहीं सकते थे, उन्होंने, विवेक अग्निहोत्री जी ने अपने क्रू में उनको लिया ही नहीं। पूरी की पूरी टीम वो थी जो फ्लूइडिक होने का मतलब जानती थी, जो भाव का मतलब जानती थी, जो इंडियन स्पिरिट का मतलब जानती थी। और अभी अभी हाल में एक और फिल्म आई दोस्तों, द केरला स्टोरी। उसमें एक रिएक्शन बहुत जोर शोर से चला देश में। एक बेटी अपने बाप से कहती है, आपने मुझे अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। ये है दोस्तों, इनके डिटेल में ज़्यादा ना जा कर के कि क्यों नहीं बताया, बाप को पता भी था कि नहीं, पता भी है कि नहीं, बेटी सुनने को तैयार है भी कि नहीं, क्या ये एम्बियंस, कल्चरल एटमॉस्फेयर बन चुका है हमारे देश में। बट एनीवेज, तुम वहाँ कैसे पहुँचोगे, क्योंकि ओपन सीक्रेट तो बार बार यही कहता है कि पहले तुम्हें पहुंचना है, उसके बाद फिर आगे कुछ उम्मीद की जा सकती है। और तुम पहुंच सकते हो क्योंकि तुम प्रोफेशनल हो। एज सिंपल एज दैट। पहुंच भी सकते हो दोस्तों, तुक्के से पहुंच सकते हो। ये तुक्का तो बहुत चलता है ना हम लोगों के यहाँ। तुम्हारे कौन से सारे काम प्रयत्न से हुए हैं, तुक्के से भी पहुंच सकते हो। नहीं भी पहुंचे तो क्या। दोस्तों, जरा याद रखना, जीवन तो यही है, और तुम्हें मिल गया है मानव जीवन। इस प्राप्त मानव जीवन को गंवाना है कि नहीं, यह तुम्हारा अपना संकल्प है। Sure, the life has moved forward. Sure, the human mind has evolved very high. There has been an all-round development in the continuing world. All this is a sure factor. The challenges have become greater. But being in India, being an Indian professional, we have to understand this part of the philosophy.
You could have been born in any other yoni. You could have been born in any other civilization than India. You must know the irony called India. Friends, please believe one simple factor, that you cannot achieve anything in life without having the knowledge of that particular thing. आपने कोहिनूर की कहानी तो सुनी होगी दोस्तों। एक गरीब किसान परिवार था, उसको अपने घर में से बहती हुई एक नहर में छोटी पानी की कुल में से एक बहुत बड़ा पत्थर मिला। सुंदर पत्थर था वो, और उसके बच्चे कितने दिन उस पत्थर से खेलते रहते थे, कैच खेलते थे और बहुत सारी गेम्स खेलते थे। फिर वो पत्थर इतना खूबसूरत था कि उन्होंने पीछे अपने स्टोर रूम जैसी जगह में रख दिया। गरीबी की हालत में उस आदमी को फिर कोई स्वामी आया, उसने उसको बोला कुछ काम करो और एक रेफरेंस दिया। दूसरे शहर में गया और वहाँ पर एक हीरे के व्यापारी के यहाँ पर कुछ नौकरी की। 2 साल में कुछ पैसे तो आए, लेकिन उसने समझा ये हीरा क्या चीज़ है। तब उसे बहुत ख्याल आया कि वो जो हीरा है, वो जो पत्थर है बड़ा वाला, वो कोई हीरा ही है, इतना बड़ा हीरा। लेकिन जब तक वो वापस आया तो उसका मकान तो किसी और को बेच दिया जा चुका था परिवार द्वारा, और फिर वो मकान जाने कहाँ से कहाँ बिक गया था, और फिर धीरे धीरे राजा तक पहुँच गया था वो मकान और वो कोहिनूर। और फिर वो कोहिनूर की कहानी तो आज तक चलती है, ये तो आपको पता ही है। तो जिस चीज़ के बारे में आप जानते नहीं हो वो आप नहीं पा सकते। Otherwise, the life becomes as that of a dead monkey child, which is clasping to his mother. And even that monkey mother keeps that dead child with it for a very long time. Or that truth which you might have heard many a times, maybe in different forms. A child sucking mother's breasts while she is lying on the deathbed. Forget the mother and child, even a man doing so, blind to his requirement. Man does not know man, only maybe a woman also, one behaving in a manner which cannot be termed humane. You have to introspect this mindless living. Or do you see such a possibility that you will not know the thing and you will receive it? India does not teach that, At some time, it is your life that should be talked about. The bliss, the liberation, the extreme happiness, the wholesomeness, your balanced state, it should be talked about. दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था, during my younger career days, जर्मनी में I met one gentleman, एक अपनी कंपनी का टेक्निकल चीफ था। उसकी क्राई थी कि I do not know what to do with so much money that he keeps getting as a salary. बच्चा था मैं, 26 साल का, क्या जवाब देता उसको। लेकिन उस समय भी मुझे क्लैरिटी सी थी, तुम तो अभागे ही हो। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, द आयरनी कॉल्ड इंडिया। और अब दोस्तों, इतने साल के बाद इतने मेरे दोस्त रिश्तेदार मिलते हैं, दे आर इन द सेम बोट। मैंने बताया था आपको मिस्टर बदान के बारे में। हर महीने एक स्पेसिफिक पेंशन आ जाती है। 3 मकान हैं, एक प्लॉट है। प्लॉट बिक गया सस्ते में, शायद पूरे पैसे नहीं मिले, बहुत परेशान थे।
उनकी भी यही प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्या करना है इतने पैसे का। दोस्तों, नॉट ओनली रिस्पेक्ट द सेइंग दैट इंडिया इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन, बट बी ए पार्ट इन इट्स कंटिन्यूएशन। तब तो वहां पहुंचने की कुछ उम्मीद बनेगी। दोस्तों, ओपन सीक्रेट में जो हमने प्रोफेशनल लैंग्वेज में इंडियन ज्ञान को समझने की कोशिश की है, बहुत सिंपल पैकेज है, बॉडी माइंड सोल। कितने तरह से इसको हमने डिस्कस किया है। आज भी मैं इसी में से आपको पुनः बताता हूं कि वहां कैसे पहुंचोगे, तुक्के से नहीं पहुंचोगे, आप अपना हक समझ के चल के। दोस्तों, ये माँ का प्यार, बाप का दुलार, समाज का साथ आपको प्रचुर मात्रा में मिला, ये आपकी दौलत बनी। माँ का प्यार तुम्हें मिला, तुमने क्या किया उसका? तुमने उस प्यार को आगे पहुंचाया। एंड सिमिलरली फॉर द अदर वेल्थ दैट यू हैव गॉट, दैट यू हैव रिसीव्ड, चाहे बाप का प्यार हो, चाहे व्हाटएवर, डिड यू फॉरवर्ड इट? Did you receive it at all? Is it with you? Does it make you a healthier person? दोस्तों, we at Open Secret wish to tell you that in order to have that extreme happiness, you have to deliver. As simple as that. आप अपने करियर के, अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज में हो, these stages are very clear. बॉडी, माइंड एंड सोल। कभी ना कभी तो आपको माइंड की स्टेज में जीना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको बॉडी की स्टेज में जीना पड़ेगा, और कभी ना कभी तो आपको सोल की स्टेज में जीना पड़ेगा। नो दैट देयर इज नो अदर वे। कोई क्रूकेड वे, कोई एक्सीडेंट, कोई इग्नोरेंस से यदि आप इस ट्रैक को मिस कर दोगे तो आपके लिए कोई पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। यू हैव टू डिलीवर इन ऑल द 3 स्टेजेस। और दोस्तों, ब्यूटी देखिए, वेयर एट वन प्लेस डिलीवरिंग इज द ओनली वे, द फिजियोलॉजिकल, द मेंटल, द स्पिरिचुअल, एंड फ्लावरिंग इज द सोल कॉन्सेप्ट ओपन सीक्रेट वर्क्स विथ। जब आप अपने फिजियोलॉजिकल डिलीवरेंस करते हो, मीन्स यू बिकम अ पेरेंट, दैट टाइम यू नो नथिंग एंड यू कैन नो नथिंग। ना तुम्हें कुछ पता होता है और ना ही तुम कुछ जान सकते हो। ये हमारे देश की बात है। मुझे नहीं पता कि बाकी देशों में क्या होता होगा। ये एक चाइल्ड डिलीवरेंस, फिजिकल चाइल्ड डिलीवरेंस, एक बेटा बेटी होने की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, ना ही तुम जान सकते हो। Your efforts in this achievement are little, and also the one being born also puts in the efforts. सारा काम सिर्फ हमारे यहाँ भगवान करते हैं, ये आपको मानना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर जब मेंटल चाइल्ड की हम बात करें, चलिए उसकी बात करते हैं। अब आप करियर में हो, अपनी फील्ड में आपने काफ़ी काम कर लिया और अब आप बहुत सीनियर हो गए हो, तो आपको अपने नीचे अपनी फील्ड में अपने प्रोफेशनल्स पैदा करने चाहिए जो आपको टेक ओवर कर लें, आपको फ्री कर दें। ये ओपन सीक्रेट ने पहले भी डिस्कस किया है, बताया है। तो एट दिस स्टेज यू नो समवट एंड यू कैन नो ओनली लिटिल बिट, बिकॉज कमवट में in whichever field you may be working, whichever highest post you may be working, that field in itself is always very big. And also there are so many fields,
लेकिन यहाँ पे ये है कि द वन बीइंग बॉर्न, जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया है या जो आपके साथ आ गया है और अभी वो आपके सब्स्टिट्यूट के रूप में आएगा दुनिया में, अपने काम में आपको रिप्लेस कर देगा, यू नो, ही विल मेक यू फ्री फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड, ही नोज एज मच। तो यहाँ भी एफर्ट आपका है समवट, एंड गॉड टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। ऐसे ही दोस्तों, यदि आप अपने स्पिरिचुअल दुनिया में, अपनी सोल की दुनिया में जब आप बड़े हो गए, आपने काम सीख लिया और अब आप एक गुरु की भूमिका में आ गए हो, कितनी बार दोस्तों डिस्कस हुआ है कि आपने अपना कार्य ढूंढा, अपना यू नो व्हाट सूट्स यू, व्हाट सूट्स योर बीइंग, वो ढूंढा, फिर आपने डिलीवर किया उसमें, यू नो, दैट टाइम यू नो सफिशिएंटली ओके, एंड बट यू कैन नो ऑल। ऐसी स्टेट में आप पहुंचे हो। और यहाँ की एक ब्यूटी है कि योर प्रेजेंस इज द ओनली नीड, यू नो, एज अ गुरु यू हैव टू ओनली बी अवेलेबल, एंड गॉड डज एवरीथिंग, गॉड टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। ये दोस्तों एक समझने वाली बात आपसे डिस्कस करता हूँ मैं। तो 3 स्टेजेस हैं, बॉडी माइंड सोल, और 3 टाइप की डिलीवरेंस है जो आपको करनी है, तो कैसे बाहर निकल के वहाँ पहुँचने के लिए। जब आप एक नए शिशु को पैदा करते हैं तो उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। माँ तो दूध पिलाती है, यू नो, उसको बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, रिश्तेदारों का सम्मान करना सिखाती है, धर्म का पालन करना सिखाती है, सक्षम एवं बलिष्ठ बनाती है, व्याकरण का महत्व बताती है। व्याकरण मीन्स ग्रामर ऑफ लाइफ, कैन नॉट डू अ रॉन्ग थिंग इन फ्रंट ऑफ द मदर और द पेरेंट, सिखा के ही मानेंगे। बेसिक शिक्षा, बेसिक चीज़ों के बारे में बताती है, और कुछ सालों में, कोई 10-11 साल में शिशु के बड़े होने तक ये माँ ज़्यादातर, लेकिन पेरेंट्स इन जनरल सिखा देते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई वाइफ है, होम मेकर है, तो वो तो अब अराउंड 42 ईयर्स की हो गई और सीधे सीधे 3rd स्टेज में पहुंच गई। यू नो, मदर हैज़ डिलीवर्ड द मेंटल चाइल्ड अलॉन्ग विद द फिजियोलॉजिकल चाइल्ड। लेकिन जैसे अब ज़माना बदल गया है, जो हमने ऊपर बात की थी कि यस, द वर्ल्ड हैज़ गॉन फॉरवर्ड, द माइंड्स हैव इवॉल्व्ड, यू नो, इसके हिसाब से जब मेंटल चाइल्ड की हम बात करें, प्रोफेशनली आपके प्रोफेशनल चाइल्ड की बात करें, यू नो, अ पैरेलल केस एज पर द फर्स्ट वन, आप सिखाते हो उसको कि नॉलेज, राइट नॉलेज क्या है पूरी फील्ड का, कैसे कम्युनिकेट करना है, ये सिखाते हो। ये नहीं कि कुछ का कुछ असमय बोलते फिरो, कुछ भी उससे नहीं होता, पूरी की पूरी प्रोजेक्ट ही बैठ जाते हैं रॉन्ग कम्युनिकेशन से। हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू नो, हाउ टू रिस्पेक्ट द अदर डिपार्टमेंट्स। बाकी डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं, उनका आपका अपना रोल है, उनका अपना रोल है, तो हाउ टू रिस्पेक्ट देम, हाउ टू फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ योर प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन एक डिक्टेट्स होंगे जो आप अपने इस बच्चे को सिखाते ही हो। हाउ टू बिकम मोर कैपेबल एंड मोर पावरफुल, यू नो, आप सिखाते हो उसको द वेटेज प्रोसेस ऑफ बीइंग कॉपी बुक। काम होना चाहिए, काम ठीक होना चाहिए, और काम ठीक सलीके से होना चाहिए, ये आप सिखा गुजरते हो। आप सिखाते हो बेसिक मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल डिक्टेट्स। पहली स्टेज में आपने उसको बेसिक शिक्षा दी थी, आज उसको आप इंडस्ट्रियल डिक्टेट्स की बात सिखा रहे हो। तो यहाँ अब आप अराउंड 55 ईयर्स के हो गए, अभी 10 साल बाकी हैं दोस्तों आपके, यू नो, यू आर मैच्योर्ड टू गिव सोसाइटी द फ्लावर्स ऑफ योर बीइंग। आप 3rd स्टेज में आ गए दोस्तों, यू नो, और 3rd स्टेज को दोस्तों फिर आप 2 जोन्स में बांट सकते हो। पहला क्या है कि यू फाउंड योर फील्ड ऑफ फ्लावरिंग एंड स्टार्टेड टू एंजॉय योर जर्नी। नो दैट देयर आर those travelers in the 2nd zone of your chosen field. What about its literature? What about
इट्स ट्रेवलर्स। दो चीज़ें आपको निकालनी है इस फील्ड में पहुंचने के बाद। फिर से दोस्तों मेरी वही बुक स्टूडेंटशिप एंड करियर्स और जो को ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में। और जो दूसरा जोन निकल के आता है वो ये निकल के आता है दैट द वेरी प्रोसेस ऑफ जर्निंग विच इज सेल्फ स्टडिंग, यू नो, लोकेटिंग योर सेल्फ एंड द स्टूडेंटशिप इन योर chosen track is the only ज्ञान which will bestow on you the bliss। दोस्तों समझ रहे हैं आप? As done when in the mother-child relation, you know, as in professional deliverance, you could not afford your subordinate going astray। नहीं कर पाए ना आप, जरा अभी बच्चा हिल जाए तो माँ कैसे चिंतित रहती है, वैसे ही जब आप मेंटल वर्ल्ड में थे तो आपका जो सबऑर्डिनेट था कोई गलती करे तो आप कैसे उसको कहाँ अलाउ कर सकते थे एस्ट्रे जाने में। वैसे ही यू डू नॉट अफोर्ड एनी फेलो बीइंग टू गो एस्ट्रे नाउ। नर्चर द फीलिंग दैट इन प्रोजेक्ट ऑफ लाइफ द co-pilgrims do not go one step astray। Yeah, your feeling should be that may your co-professionals start feeling the pulse of it. May your co-professionals understand the astute principles of life। दोस्तों आपका धीरे धीरे आपको ऐसा कुछ लगने लग पड़ता है कि माई जर्नी इज सेम एज योर जर्नी, माई माइंड इज सेम एज योर माइंड। छोड़िए ये सब बातें, इन फैक्ट आई एम सेम एज यू। व्हेन आई नो सेल्फ आई नो यू। यस, दिस इज अ सिंपल मॉडल। The model will become complex once you start working on it। और उसको सॉल्व करना तो आपकी एक्सपर्टाइज है। However, the challenge always remains to keep the model simple। This is the open secrets, you know, policy। Once for all, friends, know that this flowering is the only way to your bliss। तब आप पहुंच जाओगे, किसी तुक्के से नहीं, अपने यत्न प्रयत्न से। ऐसे आप वहां पहुंचोगे। यह है इस प्रश्न का उत्तर, वहां कैसे पहुंचोगे। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा मानना है आपको मेरे इस वीडियो के कंटेंट्स मीनिंगफुल लगे होंगे, असर्टिव लगे होंगे। प्लीज अपने लाइक्स, अपने शेयर्स, अपने कमेंट्स दे देना दोस्तों, हमारी व्यूअरशिप बढ़ाने में मदद करना। वी टेक प्रोफेशनल लेक्चर्स, सेमिनार्स फॉर द प्रोफेशनल्स। देखना उसमें आप कुछ मदद कर सको तो। एक ज्ञान का भंडार मैंने इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए निकाला है, शायद किसी के काम आए। थैंक यू फ्रेंड्स। God helps all of us who help ourselves, who help themselves। Thank you friends. Thanks।